नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्राउंड एक्स। मैं हूं शिवेंद्र कुमार गुप्ता। दोस्तों, आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जहां पर 60% रेगिस्तान है, पूरी भूमि वहां पर 60% रेगिस्तान है, जहां बारिश कम होती है, जहां पानी की भारी कमी रहती है, लेकिन फिर भी वो दुनिया के सबसे आधुनिक और सफल कृषि देशों में गिना जाता है। क्या आप यकीन करेंगे कौन सा वो देश है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इजराइल की। सवाल ये है, भारत के पास उपजाऊ जमीन, नदियाँ और मानसून है, तब भी इजराइल के कई किसान कई मामलों में हमसे आगे क्यों हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इजराइल की ऐसी 10 तकनीकी के बारे में जिन्हें अपनाकर भारतीय किसान भी अपनी लागत कम और आमदनी बढ़ा सकते हैं। ये वीडियो प्लीज आप अंत तक जरूर देखें। पहला कारण है पानी की हर बूंद की कीमत। दोस्तों, भारत में आज भी किसान खेत में पानी भरकर सिंचाई करते हैं। इससे क्या होता है? पानी की बर्बादी, बिजली की बर्बादी, खरपतवार ज्यादा और उत्पादन भी सीमित। लेकिन इजराइल ने दुनिया को ड्रिप इरिगेशन यानी ड्रिप सिंचाई दी है। इस तकनीक में पानी सीधे जड़ों तक पहुंचता है, न पानी बर्बाद, न खाद बर्बाद, और पौधे को उतना ही पानी मिलता है जितना पानी की जरूरत होती है। इस वजह से इजराइल पानी की बहुत कमी होने के बावजूद शानदार खेती करता है। दूसरा कारण, खेत में सेंसर। अब सोचिए, अगर खेत खुद किसान को बता दे कि अब मुझे पानी चाहिए, क्या यह संभव है? जी हाँ, यह संभव है। इजराइल के खेतों में सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स लगाए जाते हैं। ये सेंसर्स बताते हैं मिट्टी में नमी कितनी है और कब सिंचाई करनी है। मतलब अनुमान नहीं, डेटा के आधार पर खेती। यही है स्मार्ट फार्मिंग। तीसरा कारण, खाद भी वैज्ञानिक तरीके से। हमारे यहाँ अक्सर किसान एक साथ ज्यादा खाद डाल देते हैं, लेकिन इजराइल में ड्रिप पाइप से ही पानी के साथ खाद भी दी जाती है। इसे कहते हैं फर्टिजेशन। इससे खाद कम लगती है, पौधे ज्यादा पोषण लेते हैं, लागत कम होती है और उत्पादन ज्यादा बढ़ता है। अब आ जाते हैं हम चौथे कारण पे, एआई और ड्रोन। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल मोबाइल तक सीमित नहीं है। इजराइल में ड्रोन खेतों की फोटो लेते हैं। एआई बताता है कहाँ बीमारी शुरू हुई है, कहाँ पानी कम है और कहाँ खाद चाहिए। मतलब बीमारी फैलने से पहले ही इलाज कर देते हैं वो लोग। यही कारण है जिससे उनके खेत ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। पांचवा कारण, स्मार्ट ग्रीन हाउस। दोस्तों, अगर तापमान 45 डिग्री हो तो क्या अंदर खेती ठंडी हो सकती है? जवाब में हाँ, इजराइल में बिल्कुल ही ऐसे होता है। स्मार्ट ग्रीन हाउस में तापमान, नमी, हवा, रोशनी सब कंप्यूटर कंट्रोल करता है। यानी मौसम चाहे जैसा हो, खेती जारी रहती है। छठा कारण, बिना मिट्टी के खेती। इजराइल में हाइपोड्रोपोनिक्स भी तेजी से इस्तेमाल होती है। इसमें मिट्टी की जरूरत नहीं होती है। पौधे पोषक तत्व वाले पानी में उगाए जाते हैं। कम पानी, कम जगह और शानदार उत्पादन।
सातवां कारण पर हम आते हैं। यहाँ पर आपको पता नहीं, हम लोग खेतों में पानी एक बार यूज करके खत्म कर देते हैं। इजराइल में खेती का पानी जो यूज होता है उसको रीयूज भी करते हैं। वो अब कम से कम 85% से अधिक शुद्ध करके अपने पानी को दोबारा खेती में यूज करते हैं। यानी वहाँ पर एक एक बूंद के पानी की कीमत समझी जाती है, जिससे पानी की समस्या काफी कम हो सकती है। आठवां कारण, रिसर्च और इनोवेशन। इजराइल में अकेला किसान काम नहीं करता है, वहाँ पर वैज्ञानिक, विश्वविद्यालय, सरकार और किसान सब लोग मिलकर खेती करते हैं। नई तकनीक पहले रिसर्च होती है, फिर किसानों तक पहुँचती है। यही रीजन है, यही कारण है कि वहाँ पर खेती लगातार आधुनिक होती जा रही है। भारत क्या सीख सकता है इससे? दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी कृषि शक्तियों में से एक है, लेकिन अगर हम ड्रिप सिंचाई, सेंसर आधारित खेती, एआई, ड्रोन, वाटर रिसाइकलिंग, फार्मर ट्रेनिंग, इन तकनीकों को तेजी से अपनाएं तो किसानों की लागत घट सकती है और उत्पादन बढ़ सकता है। उत्पादन बढ़ेगा तो आय में बढ़ोतरी अपने आप से हो जाएगी। दोस्तों, अब आप बताइए, इजराइल की कौन सी तकनीक सबसे ज्यादा पसंद आई है? क्या आपको लगता है कि ये तकनीकें हरदोई, गोपामो और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए उपयोगी हो सकती हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान भाइयों और दोस्तों के साथ शेयर करें और ग्राउंड एक्स के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है कृषि की नई तकनीक, शिक्षा की सही जानकारी, रोजगार के अवसर और जमीनी हकीकत से जुड़ी खबरें। मैं हूँ सीमेंद्र कुमार गुप्ता। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।